दुनिया की टोटल जीडीपी का 25% अब एक साथ आने वाला है। 20 साल का लंबा इंतजार, एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत और अब 2026 में होने जा रहा है एक बहुत बड़ा धमाका। यूरोप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि उनकी पूरी कैबिनेट एक साथ यूरोप के बाहर किसी देश के दौरे पर गई हो। ये साफ इशारा था कि यूरोप के लिए अब भारत ही सबसे बड़ा और भरोसेमंद पार्टनर है। अब सवाल ये है कि 2026 में इतनी तेजी आखिर क्यों आई? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। परेड खत्म होते ही 27 जनवरी को इस डील पर फाइनल मुहर लग सकती है। अब जानते हैं कि इससे हमें मिलेगा क्या। इंडिया ईयू मेगा ट्रेड डील, अब मचेगा असली वाला धमाल। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी दुनिया की टोटल जीडीपी का 25% अब एक साथ आने वाला है। जी हां, भारत और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के बीच वो ऐतिहासिक ट्रेड डील बस साइन होने ही वाली है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। 20 साल का लंबा इंतजार, एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत और अब 2026 में होने जा रहा है एक बहुत बड़ा धमाका। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ और इसका आपके और हमारे ऊपर आखिर असर क्या कुछ पड़ेगा। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। इस डील की शुरुआत आज से करीब 19 साल पहले यानी 2007 में हुई थी। तब से इसे BTIA कहा जाता था, लेकिन तब बात नहीं बनी। कभी कारों पर टैक्स को लेकर झगड़ा हुआ तो कभी वीजा नियमों को लेकर। आलम यह था कि 2013 में ये बातचीत पूरी तरह ठंडे बस्ते में चली गई थी। करीब 10 साल तक कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन फिर दुनिया बदली और इन दोनों दिग्गजों को समझ आया कि अकेले चलने से काम नहीं चलने वाला। और उसके बाद पूरा खेल शुरू हुआ। बातचीत में जान फूकी पिछले साल यानी फरवरी 2025 में। ये पल इतिहास में दर्ज हो गया क्योंकि तब यूरोप से अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन भारत आया था। सोचिए, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन अपने साथ 27 में से 22 कमिश्नर्स को लेकर नई दिल्ली पहुंची थी। यूरोप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि उनकी पूरी कैबिनेट एक साथ यूरोप के बाहर किसी देश के दौरे पर गई हो। यह साफ इशारा था कि यूरोप के लिए अब भारत ही सबसे बड़ा और भरोसेमंद पार्टनर है। अब सवाल यह है कि 2026 में इतनी तेजी आखिर क्यों आई? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला है ट्रंप फैक्टर। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही भारतीय सामानों पर भारी टैक्स, जिसे हम टैरिफ भी कहते हैं, लगाने की बात कह दी। अब भारत सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकता, इसलिए हमें अपने बाजारों को डाइवर्सिफाई करना ही होगा। यूरोप हमारे लिए अमेरिका का एक परफेक्ट विकल्प है। दूसरा है चीन। भारत और यूरोप दोनों ही अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, चाहे वो मोबाइल चिप्स हो या ग्रीन एनर्जी। दोनों देश अब एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम खड़े हैं जनवरी 2026 में। ये हफ्ता भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यूरोप के बड़े लीडर्स हमारे गणतंत्र दिवस परेड के चीफ गेस्ट बन रहे हैं। परेड खत्म होते ही 27 जनवरी को इस डील पर फाइनल मुहर लग सकती है। अब जानते हैं कि इससे हमें मिलेगा क्या। देखिए, इसी साल 1 जनवरी से भारतीय कपड़ा और ज्वेलरी इंडस्ट्री को यूरोप में मिलने वाली टैक्स छूट खत्म हो गई है। ये ट्रेड डील हमारे इन एक्सपोर्टर्स के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगी। साथ ही इससे आने वाले कुछ सालों में हमारा व्यापार बढ़कर $280 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, ये डील सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का रास्ता है। ट्रंप के टैरिफ हो या ग्लोबल अनिश्चितता, भारत अब अपने पैर मजबूती से जमा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये डील भारत को मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बनाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।